न गोरे सिकंदर न है कसर दारा, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं। तो क्या आखिरी बार इनसे आपका रब्ता हुआ, क्या फीलिंग्स थी उनकी, क्या बताते थे अपनी बीमारी के बारे में? कुछ नहीं, बस वो ज़्यादातर खामोश रहते थे क्योंकि बोलने वाला बंदा, लेकिन वो फिर एक वक्त आया कि ज़्यादा नहीं बोलते थे और एहसास होता था कि अंदर से वो उनको खुद भी था और लगता भी था कि अब वो हमसे बिछड़ने वाले हैं। तो वो कहते हैं ना कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो यही होता है, इंसान है, सब जो आए इस दुनिया में उन्होंने जाना है, रहे नाम अल्लाह का। भट्ट साहब तो मेरे वालिद थे और आज मैं दूसरी दफ़ा यतीम हुआ हूँ। पहले जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ कुछ साल पहले और अब खालिद भट्ट साहब का, तो मेरे लिए तो वो एक पहले दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझसे मेरी उंगली पकड़ के रखी, मुझे थामे रखा, मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन सकता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी पे तो वो मेरे मोहसिन थे, मेरे ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं और मैं उनको अपना बाप का दर्जा देता हूँ और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं उसी की औलाद हूँ। और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एक नेक रूह थे, एक बड़े इंसान थे और अब आप देख रहे हैं लोग जिस तरह दौक आए हैं इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, ये मुंह बोलता सबूत है कि वो एक बड़ा इंसान था। एक हंसने वाला, हंसाने वाला, लोगों के गम बांटने वाला, लोगों की खुशियों और गम में सबसे आगे खड़े होने वाला शख्स था। उनकी अदाकारी के हवाले से तो खैर मेरी औकात नहीं है बात करूं, लेकिन बहसीत इंसान हमेशा एक बड़े का किरदार करते थे, एक बाप का, एक चचा का, एक ताया का। तो ऐसे लोग जब जाते हैं तो शोबिस का ये मेरा और शोबिस का बहुत बड़ा लॉस है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। मुल्तान में पहली बार जिंदगी में मुलाकात हुई थी जब वो इस शोबे में। अच्छा, अरे नहीं फिर तो आजा ना, तू आजा, तू ऐसी मेरे और मैं तेरी डैन किथे गई क्या हाल है? अल्लाह इसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान अपनी पनाहों में रखे। ये मेरे मुल्क का वो लेजेंड है जिसके लिए हम अपनी हर नमाज में दुआ मांगते कि माल को इसको सलामत रखना और इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये खालिद जो है, अब दोनों ही आ गए, दोनों ही इकट्ठे। ये हमारी वो सहेली था, ये केयर टेकर भी था हमारा। हम इस फील्ड में लोग तो कहते हैं ना एक्टर है, लेकिन हम सहेलियाँ हैं बिल्कुल ऐसे। तो लड़कियों के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को कहते हैं सहेली। क्या है? अरे ऐसा ही है। सहेली वो होती है जो आपके दुख और सुख में सब में शामिल है। तो ये हमारी एक सहेली चली गई, अल्लाह इसको आप सलामत, अल्लाह भी आपको भी सबको सलामत रखे। वो तो खाने के भी बहुत सी चीज़ों में मनाही थी ना, लेकिन वो खा लिया करते थे और मैं बाहर आदमी तो जो गले पड़ जाता था जिसकी बात, वरना वो अपने घर वालों की भी नहीं सुनते। उसकी कमी रहेगी बेटा, चला गया। हमने बड़ी कोशिश की उसकी केयरिंग की, लेकिन ले गए वो साथ सारी जिंदगी की रौनकें, घर का ये आलम है उनके रूठ के जाने के बाद। जिस तरह देहात के स्टेशनों पे दिन ढले, एक सुकूते मुजमहिल गाड़ी निकल जाने के बाद। क्या बात करें यार, एक आर्ट की, एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थी जो बंद हो गई। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और इंसान बहुत अच्छे थे, बड़े शफीक। बहुत काम किया मैंने उनके साथ और हम इनसे बड़ा कुछ सीखते थे। आखिरी वक्त में जो ये जियो पे इस वक्त उनका ड्रामा ऑन एयर हो रहा है, वो जो चल रहा है, ये हुंजा में हुआ था, गिलगित में ना, वहाँ में ही बीमारी का अर्ज। ये बीमारी तो इनको थी, लेकिन वहाँ से आके ज़्यादा बीमार हो गए थे। ये एक लेजेंड आर्टिस्ट चला गया, लेजेंड, ही वाज रियल लेजेंड एंड इंतहाई नफीस इंसान था, बड़ा प्यारा इंसान था और प्यारा दिल से भी था, शक्ल से भी था, एज एन एक्टर भी प्यारा था, एज ह्यूमन बीइंग तो बहुत ही प्यारा था। मुझे तो वो छोटे भाइयों की तरह प्यार करते थे क्योंकि मेरे बड़े भाई के दोस्त थे ये, तो उस हवाले से भी। अ ग्रेट आर्टिस्ट गॉन, इनका खला कोई नहीं पूरा कर सकता।